आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरल स्वभाव उत्कृष्ट साधना है इनकी विश्व विख्यात। भावलिंगी संत के चरणों झुकता सहज जन जन का माथ। जीवन है हमें और समझने की जरूरत है। दर्शन शब्द दो जगह प्रयुक्त होता है, एक तो ज्ञान दर्शन में, एक दर्शन ज्ञान में। तो जहां पर ज्ञान दर्शन कहा जा रहा है वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं है, और जहां दर्शन ज्ञान कहा जा रहा है, दर्शनाचार ज्ञानाचार, तो यहां दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन। और वहां पर है ज्ञान दर्शन में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और दर्शन, इतना दोनों में अंतर। तो वहां पर दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन, दर्शन ज्ञान दर्शन, और यहां पर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और वीर्याचार के अंतर्गत वीर्य का अर्थात अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। अर्थस्य यह सूत्र कल हो चुका था। किमी में अवग्रहादयः सर्वस्येन्द्रियानिन्द्रियस्य भवन्ति उत कश्चिद् विषय विशेषोस्तीत्यत आह। किमी में किम इमे अवग्रहादयः, क्या यह या क्या ये अवग्रह आदि सर्वस्य इंद्रिय अनिंद्रियस्य भवन्ति, सबके अर्थात इंद्रिय और अनिंद्रिय के होते हैं। उत्कश्चित् विषय विशेषोस्ति इत्यत आह, अथवा इनमें कोई विषय की अपेक्षा विशेषास्ति विशेष बात है इत्यत आह। ऐसा पूछे जाने पर कहते हैं व्यंजनस्य व्यंजन का अवग्रह मति ज्ञान ही होता है। क्या व्यंजन का
अवग्रह मति ज्ञान ही होता है। व्यंजन अव्यक्तम, व्यंजन क्या है? अव्यक्तम, जो अव्यक्त है। क्या है अव्यक्त? शब्दादि जातम तस्य अवग्रहो भवति नेहादयः। तो जो अव्यक्तम शब्दादि जातम, जो शब्दादि से उत्पन्न है, वह कैसा? अव्यक्तम, अव्यक्त। व्यंजनम, व्यंजन है। तस्य अवग्रहो भवति, उसका अवग्रह होता है। जो व्यक्त नहीं है, ठीक है ना, अर्थात जो व्यंजन है उसका अवग्रह मति ज्ञान ही होता है। नेहादया, ना ईहादयः, ना ईहा आदयः, ठीक है ना, उनका ईहा आदि नहीं, मति ज्ञान नहीं होता। किमर्थम, किमर्थ मिदम, यह किमर्थम इदम, यह किस लिए? तो कहते हैं, माने यहां पर ये बता रहे हैं कि यह सूत्र किस लिए यहां पर आया है। तो बता रहे हैं नियमार्थम, नियम के लिए आया है। किस लिए आया? नियमार्थम, नियम दिखाने के लिए आया है, नियम बताने के लिए आया है कि ऐसा ही नियम है। यह बताने के लिए यहां पर यह सूत्र आया है। अवग्रह एव नेहादय इति, अवग्रह ही होता है, ना ईहा आदियः, ईहा आदि नहीं होते हैं। इति, ऐसा कहा, ऐसा नियम बताया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, व्यंजन का अर्थ है अव्यक्त। शब्द आदि समूह बता दिया यहां पर। हिंदी में जब अव्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं और इधर कुछ और भी बज रहा है, वो भी सुन रहे होंगे, कान में तो पड़ रहा होगा ना। अब हो सकता है कि चूंकि तुम्हारा उपयोग हमारी तरफ है तो हमारी बात आपको हो सकता है कि स्पष्ट भी हो रही हो, पर जो उधर बज रहा है हो सकता है कि वो स्पष्ट नहीं हो रहा हो, पर सुनाई तो दे रहा है। तो अवग्रह ज्ञान हो रहा है। कौन सा हो रहा है? अवग्रह। अब व्यक्त नहीं है अभी कि क्या बज रहा है। अब आपके अंदर मान लो जिज्ञासा जागृत हो गई कि ठीक है आचार्य जी तो बोल ही रहे हैं, वो तो समझ में आ ही रहा है, पर ये क्या बज रहा है ये भी तो जाने अपन। तो अगर ये इच्छा अपने अंदर जागृत हो रही है कि ये क्या बज रहा है, इसका नाम है ईहा मति ज्ञान। अब समझ में आ गया कि ये बज रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया है अब अबाय मति ज्ञान। समझ में आ गया कि गुरुदेव का ही भजन बज रहा है, ठीक है ना। और कौन सा बज रहा है ये भी समझ में आ गया। तो कौन सा हो गया? अबाय मति ज्ञान। अब कभी कालांतर में नहीं बोलना, ये कहलाता है धारणा मति ज्ञान। तो जब तक वह व्यक्त नहीं हुआ है, सुनाई तो दे रहा है, आवाज तो आ रही है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, वह अवग्रह मति ज्ञान तक ही रह गया है। अव्यक्त, व्यक्त नहीं हुआ। वो ईहा मति
मति ज्ञान के अंतर्गत आएगा। अभी कोई व्यक्त नहीं हो गया है, केवल इच्छा जागृत हो गई है कि क्या है, तो हमें ये बता दे क्या है, मैं तुम्हें व्यक्त हो गया वो। हाँ, बस उसको इहामति ज्ञान कहेंगे, क्योंकि अवग्रह यही तक रहेगा। और फिर जो आपके अंदर विशेष जानने की इच्छा हुई है, वह भले ही व्यक्त हो या अव्यक्त हो, लेकिन कहलाएगा वो फिर इहामति ज्ञान। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे अंदर विशेष जानने की इच्छा हो गई है तो अवग्र ज्ञान तो रहा नहीं, अब वो बस इहा ज्ञान हो गया। तो नेहादिया इति ना इहा आदिया, इहा आदित नहीं होता है, अव्यक्त में इहा आदित नहीं होता है, यानी व्यंजन में इहा आदित नहीं होता है, तो उसका मात्र अवग्रह ही होता है। यह नियम बताने के लिए ही यहां पर सूत्र आया है। जिसके अवग्रह होगा उसके यह जानने की इच्छा नहीं होगी, और जिसके जानने की इच्छा होगी उसके अवग्रह ज्ञान नहीं होगा, वह अवग्रह से यह ज्ञान हो जाएगा। सातर्हि एवकारः कर्तव्यः, सातर्हि तरहि तो फिर सा अर्थात वह, यानी यहां पर इस सूत्र में एवकारा कर्तव्य, एवकार ही करना चाहिए, कैसा ही होता है, एवकार कर्तव्य, ऐसा करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं ना कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। सिद्धे विधिरा रव्यमाणो नियमार्थम इति अंतरेणैव कारम नियमार्थो भविष्यति, कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्धे विधि विधि आरभ्यमाणो नियमार्थ इति अंतरेण एव कारम नियमार्थो भविष्यति। सिद्धे विधि आरभ्यमाणो, जिसकी विधि सिद्ध है वह आरभ्यमाणो, यदि वह पुनः आरंभ किया जाए, यदि वह पुनः प्रारंभ किया जाए, यदि वह कार्य पुनः किया जाए, तो आचार्य कहते हैं नियमार्थम इति, फिर वह नियम के लिए होता है। इस प्रकार अंतरेण एव कारम नियमार्थो भविष्यति। तो इस प्रकार से यहां पर अंतरेण एव कारम नियमार्थो भविष्यति। और यहां पर यदि ऐसा कर दिया गया तो इसके बिना भी एवकार नियम के लिए ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ननु अवग्रह ग्रहण मुभयत्र तुल्यम तत्र किम कृतोयम विशेषः। ननु प्रश्न किया जा रहा है, अवग्रह ग्रहण मुभयत्र, यहां पर जो अवग्रह का ग्रहण है यह उभयत्र
अर्थात दोनों जगह पर है, तुल्यम समान ही है। तत्र कृम कृतो अयम विशेषा, तो वहां पर फिर यह विशेष क्यों, अब यानी विशेष भेद क्यों किया गया है? अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह योर व्यक्ता व्यक्त कृतो विशेषः। कहते हैं अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह में व्यक्ता व्यक्त अर्थात व्यक्त और अव्यक्त, ऐसा जो भेद है वह बताने के लिए ही यहां पर यह कथन किया गया है। कथम किस प्रकार से है भेद? अभिनवस अभिनव अभिनव शरावाद्रीकरणवत, अभिनव नए, अभिनव यानी नए, शराव आद्रीकरणवत, तो जो नया शराव यानी शकोरा होता है मिट्टी का, तो अभिनव शराव आद्रीकरणवत, तो जिस प्रकार से नया शकोरा यदि आद्रीकरण किया जाए उसका, उसमें अगर कुछ बूंदे डाली जाएं तो उसमें भी बूंदे डालते ही दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। उसी के समान यथा जल कण द्वित्रासिक्तः शराबो भी नमो नाद्री भवति शाएव पुनः पुनः सिंचमानः शनैस्तिम्यति। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से जल कण द्वित्रासिक्तः, जैसे 2 या 3 जल की बूंदे हो, ठीक है ना, उनसे जो सिक्ता यानी अपशिक्त किया गया है, सींचा गया है, तो उससे सरावः अभिनवः ना आद्रीभवति, उससे सराव यानी जो सकोरा है वो भी कैसा? अभिनवः, जो नया सकोरा है वह ना आद्रीभवति, वह गीला नहीं होता है यानी आर्द्रता को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। 2-3 बूंदों से वह आर्द्रता को प्राप्त नहीं होता है। साये पुनः पुनः सिंचमानः, और यदि उसे पुनः पुनः सिंचित किया जाए, अर्थात उसमें पुनः पुनः बूंदे डाली जाए, तो फिर वह शनैः तिम्यति, फिर वह कैसा हो जाता है? शनै यानी धीरे धीरे, शनै शनै, ठीक है ना। तो वह धीरे धीरे फिर व्यक्तता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह आर्द्रता उसकी नजर आने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है। देखो क्या लिखा है उसमें, पहले सही बोलो। तब्यति लिखा है, तब्यति पहले अच्छे से पढ़ो पहले और शुद्ध पढ़ो। सदैस लिखा है, सदै कहाँ लिखा है? सदै हमें, हमारे में तो है ही नहीं सदै। तो सदै कहाँ लिखा है ये पूछ रहे हैं हम।
बोलो सदा स्तिव्यति। चलिए सुनिए आप तो केवल अभी, और पहले शुद्ध पढ़िए फिर बोलिए। तो शनै स्तिम्यति, शनै यानी धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, फिर गील आर्द्रता को प्राप्त हो जाता है, यानी उसमें आर्द्रता व्यक्त हो जाती है। एवं इसी प्रकार श्रोत्रादिषु दिश्वेन्द्रियेषु शब्दादि पर्णतः पुद्गला द्वित्रादिषु शम्येषु ग्रह्यमाणा ना व्यक्ति भवन्ति पुनः पुनरवग्रहेषति व्यक्ति भवन्ति। तो कह रहे हैं अब यहां पर एवं इसी प्रकार श्रोत्रादिषु इंद्रियेषु, जो श्रोत्र आदि इंद्रिय हैं उनमें शब्द आदि पर्णतः पुद्गला, जो शब्द आदि रूप से परिणत हुए पुद्गल है, वे द्वित्री आदिषु शम्येषु, दो तीन आदि शम्यों में ग्रह्यमाणा ग्रहण होते हुए भी ना व्यक्ति भवन्ति, अर्थात व्यक्त नहीं होते हैं। ग्रहण तो किए जाते हैं दो तीन समयों में, परंतु वे व्यक्त नहीं हो पाते। पुनः पुनः अवग्रहेषति व्यक्ति भवन्ति, और पुनः पुनः अवग्रह होने पर वे व्यक्त हो जाते हैं, अर्थात पुनः पुनः ग्रहण किए जाने पर वो कैसे हो जाते हैं, व्यक्त होने लग जाते हैं। ऐसा अतो व्यक्त ग्रहणात् प्राग व्यंजनावग्रह व्यक्त ग्रहण मर्थावग्रह। इसलिए व्यक्त ग्रहणात्, व्यक्त ग्रहण से प्राग यानी पहले, व्यंजनावग्रह उसके पहले कौन सा अवग्रह होता है, व्यंजनावग्रह होता है। कौन सा होता है, व्यंजनावग्रह होता है। व्यक्त ग्रहणम अर्थावग्रह, और जब वह व्यक्त होने लग जाता है तब वह वही क्या नाम पा जाता है, अर्थावग्रह। फिर वह अर्थावग्रह नाम पाता है। ततो व्यक्तावग्रहणादिहादयो न भवन्ति। इसलिए कह रहे हैं तथा इस कारण से अव्यक्त अवग्रहण अवग्रहणादि, जब तक अव्यक्त का अवग्रहण होता है, अर्थात जब तक अव्यक्त ग्रहण होता है तब तक इहादियो न भवन्ति, यह आदि नहीं होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अव्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है, अव्यक्त शब्द आदि के समूह। बहुत सा कुछ सुनाई दे रहा होगा परंतु व्यक्त नहीं है, तो वो क्या है, अव्यक्त है। ठीक है ना, उसका अवग्रह ही होता है। उसका कौन सा ज्ञान होता है, अवग्रह ही होता है। यह आदिक नहीं होते। शंका, यह सूत्र किस लिए आया है, समाधान। अवग्रह ही होता है, यह आदिक नहीं होते। इस प्रकार का नियम करने के लिए यह सूत्र आया। शंका, तो फिर इस सूत्र में एवकार का निर्देश करना चाहिए। और शंका करने वाला कहता है तो फिर सूत्र में एवकार का निर्देश करना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो समाधान नहीं करना चाहिए।
किसी कार्य के सिद्ध रहते हुए यदि उसका पुनः विधान किया जाता है तो वह नियम के लिए होता है। इस नियम के अनुसार सूत्र में एवकार के ना करने पर भी यह नियम का प्रयोजक हो जाता है। ये कह रहे हैं कि सूत्र में एवकार का प्रयोग और कर देना चाहिए था आपको, तो नियम बन जाता। तो आचार्य कहते हैं कि हमें एवकार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि हमें यहां पर कोई एवकार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी कार्य के सिद्ध रहने पर जब उसी का पुनः विधान किया जाता है तब वहां पर एवकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसा वह नियम के लिए ही होता है। तो इस नियम के ही अनुसार इस सूत्र में एवकार का प्रयोग अपने आप ही हो जाता है। शंका, जबकि अवग्रह का ग्रहण दोनों जगह समान है, तब फिर इनमें अंतर किम निमित्तक है? समाधान, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह में व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा अंतर है। अवग्रह तो दोनों जगह है, अवग्रह दोनों जगह है, पर एक जगह पर क्या है? व्यक्त अवग्रह है और दूसरी जगह अव्यक्त अवग्रह है। इसलिए शंका कैसे? तो कहते हैं जैसे माटी का नया सकोरा। अब उदाहरण दे रहे हैं यहां पर कि जैसे माटी का नया सकोरा जल के 2-3 कणों से सींचने पर गीला नहीं होता और पुनः पुनः सींचने पर वह धीरे धीरे गीला हो जाता है, इसी प्रकार श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा किए गए शब्द आदि रूप उद्गत स्कंद 2-3 समयों में व्यक्त नहीं होते, किंतु पुनः पुनः ग्रहण होने पर वे व्यक्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि व्यक्त ग्रहण से पहले पहले व्यंजनावग्रह होता है। क्या होता है? व्यक्त ग्रहण से पहले पहले व्यंजनावग्रह होता है और व्यक्त ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। यही कारण है कि अव्यक्त ग्रहण पूर्वक ईहा आदिक नहीं होते, यानी अवग्रह में ही व्यक्त हो जाता है। तो ईहा आदि भी कब होगा? जब अर्थावग्रह हो जाएगा। यह आदिक कब होगा? जब अर्थावग्रह हो जाएगा। और अर्थावग्रह होने के बाद, अर्थावग्रह के पूर्व व्यंजनावग्रह होता है। पांचों सबका, लेकिन बस यही है कि जब तक वह अव्यक्त है तब तक व्यंजनावग्रह है, और जब व्यक्त है तब अर्थावग्रह है, और अर्थावग्रह व्यक्त होने के बाद उसको विशेष जानने की फिर जो इच्छा है वह याद है। विशेषार्थ, यहाँ अव्यक्त शब्द आदि को व्यंजन कहा है, किंतु वीरसेन स्वामी इस लक्षण से सहमत नहीं है। उनके मतानुसार प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन कहलाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि दृष्टि भेद से ही ये दो लक्षण कहे गए, तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं। प्राप्त अर्थ का प्रथम ग्रहण व्यंजन है। यह तो पूज्यपाद स्वामी और वीरसेन स्वामी दोनों को इष्ट है। केवल पूज्यपाद स्वामी ने स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा विषय के प्राप्त होने पर
प्रथम ग्रहण के समय उसकी क्या स्थिति रहती है, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए शब्द जात के पहले अव्यक्त विशेषण दिया है। लेकिन वीरसेन स्वामी ने ऐसा विशेषण नहीं दिया है, शेष कथन सुगम है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कथन हुआ, शेष को आगे